मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। What? आज़र प्लीज तुम सबको बता दो कि हम ये शादी नहीं कर सकते और यहाँ से चले जाओ। सिला, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। जिस डॉली के तुम मुझे ताने मारती हो ना, उससे शादी ना करके मैंने अपने ताया और ताई का बहुत दिल दुखाया, जिनकी वजह से आज मैं यहां पर हूं, जिनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये सब खत्म करने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है आज़र कि मेरे घर वाले बहुत आसानी से मान गए थे, या फिर ये शादी मैं खुशी से तोड़ रही हूँ, या ये कि आज़र मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? सिलब, जब तुमने अपनी फैमिली के सामने मुझे डिफेंड कर लिया, अब तो खुद के सामने डिफेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आज़र तुमने हरकत ही ऐसी की है। सिलब, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। आई लव यू, ओनली यू। मुझे ये शादी करनी है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद सबसे जाकर ये बात कह दो। मुझे याद रखो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। डॉली ने मुझे वो सूटकेस चुराते देख लिया था जो चोरी करने के लिए आपने मुझे कहा था, और अगर मैं उसे डिनर पर नहीं लेके जाता तो वो ये बात ताई जान को बता देती। मैम, मिल गया रूम? चले? मैम अभी आपको कमरा मिलना मुश्किल है। अगर आप 8 घंटे वेट करती हैं तो आपको फिर रूम मिल जाएगा। 8 घंटे? आपको वेटिंग लिस्ट में से नाम निकाल दूं? हाँ? नहीं प्लीज, मैं वेट कर लेती हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, फिर रूम जैसे खाली हुआ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। शुक्र है कोई तो मिला बात करने को, वरना ना कल से बोर हो रही थी मैं। आप मुझे शक्ल से बड़ी परेशान लग रही हैं। देखिए, परेशान ना हो, इधर रिंकल्स आ जाते हैं। अब आप मुझे ही देखें, अपना मुल्क, अपना धर्म, अपना खानदान छोड़ के मैंने ना एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की। सुना था पाकिस्तानी लड़के बड़े अच्छे होते हैं, इनकी तो बात ही कुछ और होती है। अब आप देखो ना, सिकनी से मुसलमान, हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी, और उसने लंदन से लाके मुझे इस होटल में फेंक दिया और सुबह से गायब है। पता नहीं कितना चला गया। मुझे ना नींद बहुत आ रही है और मुझे कमरा चाहिए। लो, आप इतनी सी बात पे परेशान हो? मुझे चाय शा पियो, आराम करो, सैंडविच खाओ,
मुझे कमरा चाहिए। एक तो पाकिस्तानियों को ना इतनी सी बात समझ नहीं आती। कमरा है ना मेरे पास। तुम तो मुझे मेज पे बर्दाश्त नहीं हो, कमरे में क्या बर्दाश्त होगी? बर्दाश्त तो जी आपको करना पड़ेगा, जिस तरह से मुझे बर्दाश्त करना है अपने हस्बैंड के माता पिता को। कब से मैं कह रही हूँ कि इन्हें बता दो कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन वो है कि बताता ही नहीं है। पहले पहले तो ये लोग बड़े मीठे होते हैं, हाँ, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, हाँ, आगे पीछे घूमते हैं, हाँ। जैसे कोई हम ना कोई घर का डस्टबिन हो। फिर से बोली चले जा रही, बोली चले जा रही। हेलो जी। अच्छा भला सो गई थी मैं, मुझे उठा दिया। वो तो जी मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही थी, तो मैंने कहा कहीं आपसे मेरी स्टोरी मिस ना हो जाए, तो फिर आपको अफसोस होता। तो फिर सुनाओ जी। और मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ है, आपको अकेला छोड़ दो? आपके पास तो इधर कमरा भी नहीं है। आपने अगर परेशानी में जाके आत्महत्या कर ली तो मैं क्या अपने आप को कभी माफ करूंगी? ना ना, आपको मैंने अकेला नहीं छोड़ना, बस मैंने कह दिया। चलो फिर, इससे पहले कि सारा होटल हमारी कहानी लिखने लग जाए, कमरे में चलते हैं। चलो जी, ये बात ठीक है। चले जा रहे, चले जा रहे। भाई बहुत ही लेजी लड़की हो तुम। दर्जी वक्त पर कपड़े नहीं दे रहा, रंगरेज जो है उसको नमूनिया हो गया है। इरफान शायद शादी पर आ नहीं सकता, जिसकी वजह से अना का रो रो के बुरा हाल हो गया, और तुम हो के यहाँ पर कमरे के अंदर बंद बैठी हुई हो। तुम्हारे माँ बाप घर छोड़कर जा चुके हैं। अब जब मैं मर जाऊंगी ना, तो सब के सब अपने अपने कमरों के अंदर बंद रहना, ठीक? भाई सांस तो ले लेने दो। परे 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 परे, हाँ अब बात करो। हाय, क्या मेरी बच्ची का रो रो के बुरा हाल करा दिया है इन्होंने। मेरा तो ख्याल था कि ये शादी सुकून से गुजार देंगे, मगर नहीं, उन्होंने तो तुम्हारी शादी का तमाशा बना कर रख दिया है। बस 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 प्लीज, स्त्री खराब हो जाएगी, यहीं बैठ के बात करो। तो अब अम्मा बाबा नहीं आएंगे क्या? अरे छोड़ो सिला, क्यों टेंशन ले रही हो? अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों उनके गम में घुली चली जा रही हो? मैं उनसे बात करके देखूं? बस, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब बीच में ना पड़ना। मैं उनकी खबर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हारे माँ बाप को, और तुम्हारी माँ को, उसको तो मैं सीधा कर दूंगी। नहीं 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 नानू, अम्मी को कुछ नहीं कहिएगा, वो बेचारी, उनका कोई कसूर नहीं है। और एक जो अब्बा है ना मेरे, दुनिया के सबसे नालायक आदमी है, अम्मा को हैंडल भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, आज़र क्यों आया था? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। मुझसे छुपा सकी हो कभी कुछ? नानी, किसी पे भरोसा नहीं रहा है मेरा, आज़र पे भी नहीं। सब लोग झूठे लगते हैं, लगता है जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ झूठ है। अपने आप पे भी भरोसा नहीं है? क्या मतलब? देखो सिला, हमारे अंदर जो छोटी छोटी कोताहियां होती है ना, वो हमें इनसिक्योर बना देती है। अब तुम अपनी अम्मा को देखो, फराज पर कभी भरोसा नहीं किया, हालांकि सबको नजर आ रहा है कि फराज उससे मोहब्बत करता था और आज भी करता है। और इसी तरह से मैं जानती हूँ कि आज़र तुम्हें बहुत चाहता है। अब अगर तुम अपनी माँ से कोई सबक नहीं हासिल करोगी तो मेरे कहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
नानी। लगता है मेरे कोई लेक्चर का फर्क पड़ा है तुम पर, है ना? मैं जाके देखती हूँ कि बाकियों का क्या हाल है। नानी थैंक यू, पता नहीं मैं आपके बगैर क्या करती। और मेरे होते हुए तुमने कौन सा कमाल कर दिखाया है? इस घर में तो सबका दिमाग खराब हो गया, दुरुस्त करना पड़ेगा सबको। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। पहले मुझे ये बताओ कि तुम सिला की शादी में शरीक होना चाहती हो कि नहीं? नानी आपको क्या हो गया? मैं तुमने ही भड़का भड़का के रबिया का दिमाग खराब किया। देखा उसका अंजाम, भाग गई ना वो घर छोड़ के। कौन भाग गई? सिला किधर है? नहीं नहीं, वो तो हम कोई और बात कर रहे थे। आप बैठिए ना साइमा, मेरा मतलब है कि फहमीदा आप। हद होती है, इतने में तो लोगों के बच्चों को कुरान ही फंस हो जाते हैं। आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ अभी तक? आपसे नहीं बात होनी। वो किधर है रबिया? आपा उनको बुलाए। वो अम्मी जो है ना, वो तो अब्बू के साथ बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए, बस 2-3 दिन में आ जाएंगी। हाय, बेटी का ब्याह खड़ा है तो वो दोनों किधर निकल गए? वो मलेशिया गए हैं ना हनीमून पर। है कि उनका नवा नवा ब्याह हुआ है? देखिए 50 साल में मैं अंसारी साहब के साथ हर 5 साल के बाद हनीमून पर जाती थी। हैं? अंसारी साहब कौन है? हनीमून पर अपने हस्बैंड के साथ ही जाया जाता है। हाय, हर 5 साल बाद नवा हनीमून था, वही पुराना खामद। मैं तो पहली बार सुनिया भाई। असल में ना अब्बू बहुत रोमांटिक है, इसी से तो पता चलता है कि अम्मी को कितना चाहते हैं वो। देखा मैंने कितने रोमांटिक हैं, जैसे एक दूसरे को देखते हैं जिस तरह खा ही जाएंगे। खैर, मैं तो 2 बातें करनी आई हूँ भाई। जी जी फरमाइए। एक तो ये कि कल के बाद हर ढोलकी में आजर मौजूद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद ये कहने वाले थे कि उसे जरूर साथ लेकर आए, बेचारा अकेला घर में बोर होता होगा। बड़ी खोचल फैमिली है। हाँ, और इसलिए कि देखो जी, जिसकी शादी है सबसे ज्यादा खुश होने का तो हक उसको ही है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात वो ये है कि मैं लैला के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। जी वो किस लिए? भाई विक्की के लिए मैंने बात करनी है। क्यों, वो कोई मुलाजमत चाह रहा है? हाय नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा अपना कारोबार है ट्रांसपोर्ट का लंदन में। माशाल्लाह 5-6 लाख रुपया महीने का कमाता है, चोई वकार। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वो दरअसल मैंने ना लैला का रिश्ता मांगना है उससे। क्या ये बेहतर नहीं कि पहले हम लैला से पूछ लें? लैला से? हमारे में रिवाज नहीं है भाई लड़कियों से बात करने का। हम तो लड़कियों के घर वालों से पहले बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम पहले लड़का लड़की से पूछते हैं, उसके बाद माँ बाप से पूछते हैं। आपने विक्की से पूछ लिया? ले, उसकी मजाल है जो मेरे आगे ना करे। 70 लाख का सिर पोला ना कर दूं मैं? हैं? आपकी मर्जी तो पूछ रहे लैला से। वैसे मेरा पुत्र इतना गबरू जवान है, उसने देख के वहीं फड़क जाना, 1 मिनट में मान जाएगी। लैला तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। अरे इतना अच्छा और ब्रिटिश लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलता। अरे ये कुफरानी नेमत है लड़की। ऐसी नेमत तुम खुद ही संभालो। मेरे जूते कहाँ हैं? जूते ही जूते, लंदन के जूते। इमेजिन, तुम क्यों जूतों की फिक्र कर रही हो? 2.5 लाख रुपए सैलरी है, जितने चाहो जूते लेना। हाँ, ट्रांसपोर्ट के कारोबार का मतलब पता है तुम्हें? अरे अपनी टैक्सी होगी, सारा वक्त घुमाएगा तुम्हें। मेरे जूते आप ड्राइवर से भिजवा दीजिएगा। जब तक ये सीरियल किलर वापस लंदन नहीं चला जाता, मैं आप लोगों से मिलने का रिस्क नहीं ले सकती। मर जाए खबीस। इतने सारे कपड़े बनवाए थे, सब बेकार गए। अब तो मैं तुम्हारी मेहंदी भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी। उल्लू की दो। और तुम्हारी ताई का तो मेरा दिल चाहता है कि जहर देकर उनको मार डालूं। फिक्र ना करो, ना मेहंदी होगी और ना ही शादी। अब तुम आराम से जाओ। बस करो सिला, अब कोई बकवास नहीं होनी। और लैला, तुम कहीं नहीं जा रही हो? तुम्हें क्या पकड़ कर ले जाएंगे? जबरदस्ती शादी करेंगे अपने बेटे से तुम्हारी? मैं यहाँ पर रहकर खामखा कोई हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहती। अरे कुछ नहीं होगा ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बल्कि तुम्हें तो उल्टा इस बेवकूफ लड़की को समझाना चाहिए कि आज़र डॉली का कजिन है। अगर उसके साथ खाना खा रहा था या बाहर गया था तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दोनों के दरमियान कोई चक्कर है। आपा प्लीज, हम इस बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं। अब मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी। ना करो, मुझे पता है कि तुम कितनी सरफिरी लड़की हो। सिला, अगर हाजिर सीरियस ना होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। हाँ, और अब बात अगर शादी तक पहुंच गई है तो दैट मींस कि यू लव हिम। और वैसे भी सिला,
इस किस्म के मामले ऐसी छोटी छोटी बातों से खत्म नहीं होते हैं। पता है मुझे। और अगर तुमने कोई सेंटिमेंटल डिसीजन लिया ना तो तुम सारी उम्र पछताओगी। आपा तुम मुझे स्टूपिड समझती हो? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शक नहीं था तो फिर उन दोनों की तस्वीर क्यों ली और मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? कोई शक वक नहीं था मेरे दिमाग में बाबा। तुम्हें चिढ़ाने के लिए तस्वीर खींची थी, बस दिखाना भूल गई। और वैसे भी सिला, इस किस्म के ऊट पटांग फैसले करने का अब तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है। कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और कल से ढोलकियां शुरू हो रही हैं। माइंड इट। मैं क्या विकी दे भाई, ये बताया कि ये मलेशिया किधर को करके? ਉਹ ਸਾहिਵਾਲ के नेड़े चग चुताली करीब मलेशिया कितने। अच्छा ये तो बताए कि हमारी शादी भला कब हुई थी, कितने साल हो गए? कबल अज़ मसीह हुई थी, तारीख मुझे याद को नहीं। अच्छा आपको ये तो याद होगा ना कि हम हनीमून पे गए थे कि नहीं थे गए? और तुझे याद नहीं, तुझे मैं लाहौर ले गया था, शाही किला घुमाया था और फिर मीनारे पाकिस्तान पे भी चढ़ाया था। हाँ हाय वो हनीमून था। लो 10 पौड़ियां चढ़ चढ़ के तो मैं हाफ गई थी। हाफी गई थी ना, मरी तो कोई नहीं थी ना। मरूंगी तो मैं अब 7 हनीमून मना के मरूंगी। हैं? वो मेरी जिंदगी में 7 ब्याह करेगी या मेरे मरण का इंतजार करेगी? हद हो गई है वैसे विकी दे भाई, बंदे का मुंह पैड़ा हो तो बात ही चंगी कर लेता है। पता है वैसे वो जो सिला की नानी है ना, उसका हस्बैंड उसको हर 5 साल के बाद हनीमून पे लेके जाता था। बस मुझे नहीं पता, 35 साल का हिसाब बराबर करना है मैंने। अब पहले मलेशिया जाना है, फिर फ्रांस जाना है, फिर स्विट्जरलैंड भी जाना है मैंने। बस फिर मेरे मरण का इंतजार ही कर, फिर कर भी नहीं ब्याह ते मनाती रही हनीमून। अच्छा मुझे साफ साफ बताएं, आपको मेरे से मोहब्बत है? बस अब तो सिर्फ गुजारा ही है। हैं? पहले भी कभी हैगी सी कि नहीं सी हैगी? एवं आपने मेरा टाइम तो नहीं खराब किया? मलेशिया ते फ्रांस तो स्विट्जरलैंड। बस तो ठीक है, कड्डो मेरा तुसी गैर मुअज्जल हक महर 2.5 लाख रुपया पूरा। चलो 2.5 लाख रुपये। वो जो हक महर नहीं होता जो बीवी किसी वक्त भी डिमांड कर सकती है अपने खामन से। हाय हाय, समझाया था अगर कहो कि कराची वालों में शादी ना कर, खानदान की औरतों में भैड़ा असर पड़ेगा। बेड़ा गर्क हो गया होता तो उसकी नानी का खबरे किड़ियां भसूड़ियां ही पाता मैंने। 2.5 लाख तो 7 हनी। रबिया एक बात तो बता, पाकिस्तानी मर्द क्या वाकई 4-4 शादियां करते हैं? कर सकते हैं, 500 का जुर्माना भर के। मैं तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, अपने मियाँ की भी और उसकी भी जिससे वो शादी करेगा। मैं तो क्यासी मां नू दस के आ जा, पर मावा ते जान नू चिमड़ जानिया ने। उसने अपनी माँ को नहीं बताया अब तक? उसने ना बताया इस वेले, तो मैं खुद जाके बता दूंगी। और क्या, कहीं उसने दूसरी शादी कर ली हो या करने वाला हो। जंग करा दूंगी, एडा आसान नहीं है का दूसरा ब्याह करना। ऐसे पाकिस्तानी मर्द इतने बेवफा होते हैं। हम बेवफा इस वेले किसके पेट में दर्द हो गया? न थे पर हम वफा कर ना सके। ओ भाई साहब थोड़ी आवाज हल्की रखो, इधर सीरियस डिस्कशन चल रही है, समझे? अरे अपनी डिस्कशन में मुझे भी शामिल कर ले, मैं बोर हो रहा हूँ, वरना मैं ऐसे बेसुरे गाने गाऊंगा कि आपका जीना हराम कर दूंगा। पक्के राग भी आते हैं मुझे। ये फराज है सच? मैं जा रही हूँ। डरपोक पाकिस्तानी औरत, इधर ही पकड़ इसको और इधर ही किस्सा खत्म कर। मैं क्या करूँ? कत्ल तो तू कर नहीं सकती, इसे उठा के पुलिस में दे और आराम से जाके बेटी की शादी कर ले। या मस्त है प्यार दा, बेताब हो उधर तुम, बेताब है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। इसकी आवाज तो बड़ी अच्छी है, मैंने इसकी शक्ल देखनी है। खबरदार, इसको इतनी सी लिफ्ट करा दी ना, ये इधर ही आके बैठ जाएगा। ऐ दुनिया वालों, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ऐ अल्लाह, इस दुनिया की औरतें इतनी जालिम क्यों होती है? हाय मुझे तो इस पे बड़ा ही तरस आ रहा है। तुम तरस खाओ, मैं जा रही हूँ। अकेले दुनिया की औरतें इतनी जालिम क्यों होती है? हाय मुझे तो इस पे बड़ा ही तरस आ रहा है। तुम तरस खाओ, मैं जा रही हूँ। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। ओ भाई
भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल रहमान, पिस्ते वाला हूं मैं पठान, खाने वाले का दिल हो परेशान। वैसे कसम ले लो, ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है। ये हर एक को ऐसे ही पटा लेता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, जा रही हूँ मैं। इसे मेरे पड़ोस में छोड़ के कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वैसे भी होटल में पड़े पड़े थक गई हूँ, जब से आई हूँ कहीं नहीं गई मैं। अच्छा ठीक है, फिर चलो मेरे साथ, उठाओ अपना सामान। अच्छा है ना, वो तुम्हारे चौधरी को भी पता चले, ढूंढता फिरेगा। एड्रेस है तुम्हारे पास? वो ही तो नहीं है, लेकिन अच्छा है उसको भी कुछ पता चले। तुम रख लोगी अपने घर? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। यहाँ पे एजेंसियां पीछे नहीं लगती अगर इंडियन को घर पे ठहराओ तो? हमारे घर में जो एजेंसी है ना, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। अब चलो मेरे साथ। लगता है एजेंसी का ही फोन आया है। जी माँ, नीचे।